इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल से 918 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 12 से 15 अक्टूबर के बीच 4 चार्टर्ड फ्लाइट्स नई दिल्ली पहुंची। आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे ऑपरेशन अजय की पूरी कहानी। क्या इजराइल से सभी भारतीयों को निकाला जाएगा? अब भारत में कोई सरकारी एयरलाइन नहीं तो सरकार ने ये किसे टास्क दिया है? भारत में कैसे चलते हैं इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन? सबसे पहले आपको बताते हैं ऑपरेशन अजय की 5 ज़रूरी बातें। ऑपरेशन अजय रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि स्वदेश भेजने का ऑपरेशन है। इसका मकसद इजराइल में उन भारतीयों की मदद करना है जो वतन वापस लौटना चाहते हैं। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, IT प्रोफेशनल्स, केयर गिवर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी नागरिक भारत लौटना ही चाहते हों। भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष चार्टर्ड उड़ानें तैनात की गई हैं और कहा गया है कि इंडियन नेवी के जहाज स्टैंड बाई मोड पर रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी लगाया जाएगा। सरकार ने अलग अलग एयरलाइन से उन विमानों की सूची मांगी है जिन्हें इस ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। ऑपरेशन अजय के तहत पहली उड़ान 12 अक्टूबर से शुरू हुई और 15 अक्टूबर तक 4 फ्लाइट्स नई दिल्ली लैंड कर चुकी हैं, जिनमें 918 यात्री सवार थे। इनमें 3 फ्लाइट्स एयर इंडिया की और 1 फ्लाइट स्पाइस जेट की थी। ये लगातार जारी रहेंगी जब तक इजराइल से भारत आने के इच्छुक सभी सदस्य यानी सभी नागरिक पहुंचा ना दिए जाएं, तब तक ये फ्लाइट लगातार जारी रहेंगी। ऑपरेशन अजय के तहत भारत लौटने के लिए इजराइल के तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर्ड भारतीयों के बैच से संपर्क करके फ्लाइट की डिटेल्स दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बना रखा है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इजराइल के तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन चला रखी है। ऐसे सभी उड़ानों का खर्च केंद्र सरकार एयरलाइन कंपनियों को दे रही है। यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। एयर इंडिया के साथ केंद्र सरकार ने बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स से भी विमान क्रू और विमान मांगे हैं। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन अजय में प्राइवेट एयरलाइंस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। भारत में एविएशन केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2008 से लागू एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2007 के जरिए द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में कई बड़े बदलाव किए। इनमें एक था एक्ट की धारा 6 की उपधारा D को जोड़ा जाना। इसमें केंद्र सरकार देश में ऑपरेट करने वाली किसी भी निजी कंपनी के एक या सभी विमान, हवाई अड्डे, फ्लाइंग स्कूल या क्लब, विमान बनाने की फैक्ट्री, मरम्मत के कारखाने या हैंगर्स को पब्लिक सर्विस के लिए अपने हवाले करने का निर्देश दे सकती है। इनमें उड़ान के लिए ज़रूरी उपकरण, मशीन और क्रू भी शामिल हैं। तब की मनमोहन सरकार ने यह फैसला लिया था और ये फैसला 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के मद्देनज़र लिया गया था। तब विमान उपलब्ध न होने की वजह से NSG कमांडोज 9 घंटे की देरी से मुंबई पहुंच सके थे। ऐसा कोई निर्देश केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय या गृह मंत्रालय की ओर से तय ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी या केंद्र सरकार की तरफ से कोई तय अधिकारी ही दे सकता है। ऑपरेशन अजय के मामले में केंद्र सरकार ने सभी निजी ऑपरेटर से ऐसे विमानों और क्रू की लिस्ट मांगी थी जिन्हें इजराइल से भारतीयों को लाने में लगाया जा सके। एयर इंडिया ने 7 दिनों तक रोज एक के हिसाब से 7 फ्लाइट्स का ऑफर दिया था। कई अन्य देश भी इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिका की डेटा एयरलाइन ने कहा कि वो अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर नागरिकों को वापस लाने पर काम कर रही है। शुक्रवार से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका ने सोमवार को हाइफा पोर्ट से एक शिप भी रवाना किया। अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने से पहले एक एग्रीमेंट पर साइन करवा रहा है जिसमें लिखा है कि उन्हें इस यात्रा का खर्च अमेरिकी सरकार को अदा करना होगा। साउथ कोरिया ने भी अपने 192 नागरिकों को वापस लाने के लिए तेल अवीव में एक खाली प्लेन भेजा है। इटली ने 7 फ्लाइट्स भेजी हैं। फ्रांस ने स्पेशल एयर फ्रांस की फ्लाइट का इंतजाम किया है। इसके अलावा 5000 जर्मन नागरिकों ने भी इजराइल से लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इन्हें भी निकाला जा रहा है। बता दें, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इससे यूक्रेन में रह रहे हजारों छात्र फंस गए थे। सरकार ने इन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। चूंकि यूक्रेन पूरी तरह युद्धग्रस्त था, इसलिए भारतीयों को पहले हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक लाया गया। वहां से सरकार ने फ्लाइट्स का इंतजाम कर रखा था। 26 फरवरी से 11 मार्च के बीच करीब 22,000 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी कराई गई।
18 अन्य देशों के 147 नागरिकों को भी इस ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू किया गया था। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इसके लिए 90 फ्लाइट्स लगाई गईं, जिनमें 14 इंडियन एयरफोर्स के विमान थे। इसके अलावा एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो फर्स्ट समेत कई प्राइवेट एयरलाइंस भी शामिल थीं। भारत के दूसरे देशों में फंसे नागरिकों को निकालने का सबसे बड़ा अनुभव है। 1990 से अब तक भारत सरकार ने 30